नमस्कार। आज हमारे पास एक बहुत दिलचस्प स्रोत है। शीर्षक है नरेंद्र मोदी एक चाय वाले से प्रधानमंत्री तक का सफर। जी। ये उनके बिल्कुल शुरुआती दिनों से लेकर भारत के प्रधानमंत्री बनने तक की पूरी कहानी को देखता है। हम्म। तो आज हम इसी दस्तावेज के आधार पर उनके सफर के अहम पड़ाव और मतलब कहानी के जो पहलू इसमें बताए गए हैं उन पर थोड़ी बात करेंगे। बिल्कुल। कहानी शुरू होती है वडनगर से, गुजरात में। हाँ। 17 सितंबर 1950 को उनका जन्म हुआ वहां। और स्रोत बताता है कि कैसे उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ अपने पिता के चाय स्टॉल पर भी काम किया। और दिलचस्प बात यह है, जैसा स्रोत में लिखा है, कि राष्ट्र सेवा का जो एक ख्याल है वो काफी कम उम्र में ही उनके मन में आने लगा था। अच्छा, मतलब स्कूल के दिनों से ही? हाँ, ऐसा स्रोत का कहना है। पढ़ाई के साथ साथ ये विचार भी पनप रहा था। फिर उनका जुड़ाव हुआ आरएसएस से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। जी, स्रोत कहता है कि ये उनके जीवन में एक अहम मोड़ था। यहीं से उन्होंने अनुशासन सीखा, संघर्ष का पाठ पढ़ा। सही। और यही बातें स्रोत के अनुसार आगे चलकर उनके राजनीतिक जीवन का एक तरह से आधार बनी। हाँ, मतलब संगठन और राजनीति की समझ शायद यहीं से विकसित हुई। बिल्कुल। आरएसएस के अनुभव के बाद ही उनका फिर भारतीय जनता पार्टी मतलब बीजेपी में धीरे धीरे कद बढ़ना शुरू हुआ। ओके, फिर कहानी में दो बहुत बड़े राजनीतिक पड़ाव आते हैं। स्रोत में इनका जिक्र है। पहला 2001 में, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने। जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव था। स्रोत इसे उनके प्रशासनिक अनुभव की एक तरह से शुरुआत मानता है। और दूसरा, वो तो खैर जाहिर है, 2014 का साल, हाँ, जब वो भारत के प्रधानमंत्री बने। हाँ। स्रोत के मुताबिक ये उनके राजनीतिक करियर का एक तरह से शिखर था। राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान बनी। बिल्कुल। और इसी सफर के दौरान उनके कुछ नारे या कह लें कि विचार काफी चर्चित हुए। हाँ, उनका भी जिक्र है स्रोत में। जैसे वो एक था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। जी। उसको स्रोत किस तरह से देखता है, मतलब क्या मायने निकाले हैं? स्रोत के अनुसार ये नारा सीधे सीधे उनकी भ्रष्टाचार विरोधी छवि को बनाने में अहम था। अच्छा। हाँ, उनके शासन का एक मुख्य संदेश था ये, ऐसा स्रोत बताता है। और वो दूसरा वाला, सबका साथ सबका विकास, उसे स्रोत उनकी विकास की सोच और क्या कहते हैं, समावेशी राजनीति के वादे के तौर पर पेश करता है। मतलब ये दर्शाने की कोशिश कि उनकी नीतियां समाज के हर वर्ग के लिए हैं। जी बिल्कुल, यही दिखाने का प्रयास। तो कुल मिलाकर ये जो स्रोत है, ये इस पूरी कहानी को एक तरह से चाय वाला बना चौकीदार के नैरेटिव में पेश करता है। हाँ हाँ, ये एक नैरेटिव बिल्डिंग का हिस्सा लगता है। इसे एक व्यक्ति के सपने, उसके संकल्प और एक असाधारण यात्रा की कहानी की तरह बताया गया है। मतलब ये कहानी, जैसा स्रोत में है, एक आम भारतीय की महत्वाकांक्षा और उसके दृढ़ संकल्प का प्रतीक बन जाती है। सही। एक व्यक्ति से आगे बढ़कर एक विचार या एक संभावना बन जाती है शायद। हाँ, कुछ ऐसा ही स्रोत का इशारा है। तो वडनगर के एक छोटे से चाय स्टॉल से शुरू होकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक का ये सफर, जैसा इस दस्तावेज में लिखा है, ये शुरुआती सपनों, फिर राजनीतिक भागीदारी और एक खास किस्म की कहानी गढ़ने से प्रेरित लगता है। सही कहा। स्रोत इससे लगन और महत्वाकांक्षा की एक मिसाल के तौर पर देखता है। ये दिखाने के लिए कि देखो, साधारण पृष्ठभूमि से भी कोई सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है। यहाँ एक बात सोचने वाली है जी, कि इस तरह की जो राजनीतिक यात्रा की कहानी होती है, जिसमें इतनी साधारण शुरुआत से शिखर तक पहुंचने पर इतना जोर दिया जाता है, जैसा इस स्रोत में है, हाँ, ये आम लोगों की सोच को, उनकी राजनीतिक समझ को किस हद तक प्रभावित करती होगी, ये एक विचारणीय बिंदु